हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके कैफ़े 2.0। जो जीके कैफ़े का दूसरा पार्ट है। देखिए, मैं पहली वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था मेरे चैनल पे जीके कैफ़े में कि कैसे करें प्रिपरेशन वोकैबुलरी की। पर वो छोटी वीडियो थी, उसमें बहुत लोगों को दिक्कत थी। इसमें मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है वोकैबुलरी की, बहुत एडवांस लेवल पे, प्री प्लस मेंस को लेकर। इसमें हम चार चीज़ें बात करेंगे, चार पांच पॉइंट में मेन बात करेंगे। हालांकि मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, बट बहुत लोगों के कमेंट थे, वो छोटी वीडियो थी कि मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन करी थी वोकैबुलरी की। मैंने नोट्स भी शेयर करे थे, आप उसका लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। मेरे नोट्स देख सकते हैं मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। बट इस वीडियो में डिस्कस पूरे स्टार्टिंग से देखेंगे कि प्री और मेंस में कैसे प्रिपेयर करें वोकैबुलरी। वेटेज में आपको बताऊंगा। पहले इसमें जो मेन बुलेट पॉइंट्स है कौन कौन से इस वीडियो में रहेंगे। पहली बात देखेंगे कितनी सफिशिएंट रहती है हमारे लिए वोकैबुलरी, 5000 7000 कितनी हमको करनी चाहिए हमारे एसएससी एग्जामिनेशन को लेकर, चाहे वो सीएचएसएल हो सीजीएल हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन सी बुक्स करें जो बहुत वैल्यूबल रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि बुक्स कौन सी सोर्सेज हमारे लिए अच्छे होने चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा है प्री और मेंस के लिए वोकैबुलरी कौन सी ठीक रहेगी, प्री के लिए अलग रहेगी कि मेंस के लिए एक ही लेवल से हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके बाद जो देखेंगे मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर करा था और मेरे लिए कैसी रही थी सफिशिएंट जो मैं कोई भी एग्जामिनेशन के लिए करता था। और मेन देखेंगे कि रीडिंग पार्ट, जो इसमें लास्ट में बात करूंगा, रीडिंग पार्ट पे कैसे करना है। ठीक है, और दो तीन पॉइंट और जैसे मिसलीडिंग फैक्ट बताऊंगा कि कई लोग कह रहे हैं कि अभी एसएससी के एग्जामिनेशन में बहुत आसान लेवल आ रहा है, चाहे सीजीएल हो सीएचएस हो इंग्लिश, वो भी देखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, और रेलेवेंट वोकैबुलरी कहाँ से करें ये सभी इसके ऊपर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि वोकैब का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एग्जामिनेशन में, जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले इंपॉर्टेंस से समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि वोकैब की वैल्यू क्या रहती है हमारे एग्जामिनेशन में। सबसे पहली बात देखिए, वोकैब कितनी पूछी जाती है, मैं डिट्टो भी बोलूँगा, आप प्रीवियस के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। जितने क्वेश्चन बोलूँगा उतने ही पूछे जाते हैं। तो पहली बात करता हूँ प्री के हिसाब से। सिनोनिम्स के दो क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम्स के दो आते हैं, वन वर्ड्स के दो आते हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, फिर इडियम फ्रेजेस से दो क्वेश्चन आते हैं, फिर हमारा होता है हमारा जंबल वर्ड से दो क्वेश्चन आते हैं, फिर रीडिंग पार्ट से दो क्वेश्चन आते हैं, और सॉरी रीडिंग पार्ट से पांच क्वेश्चन आते हैं, और जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स इससे दो क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल आप देखेंगे, आप सोच रहे होंगे जंबल वर्ड्स हो गया और पैसेज, ये जो मैं रीडिंग पार्ट बोल रहा हूँ इसको इंक्लूड क्यों कर रहे हैं वोकैब के अंदर। देखिए, कई लोग इसको ग्रामर में करते होंगे, अलग रीडिंग पार्ट को अलग सेक्शन लिख के चलते हैं। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ कि रीडिंग पार्ट बिल्कुल इंटरलिंक है ये आपस में, वोकैब और रीडिंग पार्ट। अगर रीडिंग अच्छी है आपकी तभी होगी जब आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, ये तो सभी एग्री करते होंगे। तो ये सभी चीज़ के ऊपर देखेंगे। और देखिए इसका ओवरऑल आप देखिए, आप मैंने सबके मार्क्स बता, क्वेश्चन बता दिए कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। आप सिनोनिम्स के दो देखें, एंटोनिम्स के दो, ओवरऑल सभी को देखेंगे तो 17 क्वेश्चन कैरी करते हैं प्री के एग्जामिनेशन में, चाहे वो सीएचएसएल हो चाहे या सीजीएल हो। आप प्रीवियस के क्वेश्चन देख सकते हैं। 25 क्वेश्चन ओवरऑल पूछे जाते हैं इंग्लिश में, और जिसमें से 17 क्वेश्चन इसी पार्ट्स के पूछे जाते हैं, जिसको मैं कहता हूँ वोकैब पार्ट्स। ठीक है, तो आप समझिए कितना वेटेज है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपनी एसएससी की, तो मेरा सबसे मजबूत पॉइंट ही ये था, क्योंकि जो ओवरऑल जैसे मैं 17 क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये डायरेक्टली बेसिस में आपके वोकैब से डिपेंड करते थे, और मेरे यहीं से अच्छे मार्क्स हो जाते थे। बाकी मेरा ग्रामर थोड़ा वीक था, मैं स्टार्टिंग फेजेस में बताऊँ, उसके बाद मैंने उस पर भी काम किया, तो बट मेरे ईजिली नंबर आ जाते थे, 45 या 40 अबव ईजिली आ जाते थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू इसके टाइम पे, आज के टाइम पे बहुत वैल्यू करता है। बात करते हैं मेंस के बारे में, तो मेंस का भी इसका अलग वेटेज हो जाता है आपका वोकैब का। आप खुद समझिए, लगभग 55 क्वेश्चन के तो रीडिंग पार्ट ही आता है, जिसको कहते हैं क्लॉज टेस्ट हो गया और आपका पैसेज हो गया। इसके बाद आपकी वोकैब जो मैंने आपको सारे टॉपिक बताए, स्पेलिंग मिस्टेक्स, और ये सारे इनडायरेक्टली टाइप में पूछे आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जंबल वर्ड्स के क्वेश्चन 15 to 17 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन डायरेक्टली बेसिस में पूछे जाते हैं। अब लोग सोच रहे होंगे जंबल वर्ड्स तो एक ग्रामेटिकल पॉइंट है, इसको ग्रामर में ऐड करते हैं लोग, बट मैं एक बात बोलता हूँ, देखिए ये ट्रिक से होता है। वैसे अगर हम देखें एग्जैक्टली तो जंबल वर्ड्स ट्रिक से होता है, ठीक है, ये सभी जानते होंगे। बट आप मेंस के एग्जामिनेशन के अगर आपने सेट भी लगाए हो या मेंस का एग्जामिनेशन दिया हो कभी, तो आपको समझ में आएगा ये डायरेक्टली आपके रीडिंग पार्ट से इंक्लूड करता है। क्योंकि वहाँ पे बहुत लगभग अगर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जंबल वर्ड्स, तो वहाँ पे 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े सेंटेंस वाइज होते हैं, जैसे बैंक एग्जामिनेशन में जंबल वर्ड्स पूछे जाते हैं। ठीक है, उस सेंटेंस में आपको वहाँ पे ट्रिक नहीं मिलती कई सेंटेंस में, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको रीडिंग पार्ट करके समझना पड़ता है कि पूरे सेंटेंस को कैसे मर्ज करके एक सेंटेंस बनेगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको रीडिंग पार्ट में ऐड करता हूँ। और कई लोगों तो मैंने खुद देखा है मेरे साथ के जो इंग्लिश मीडियम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैंने खुद देखा है, उनको ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो डायरेक्टली समझ जाते थे और उन सभी को इंक्लूड करके कर लेते थे। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सभी जो 17 क्वेश्चन आपके 25 में से कैरी करते हैं प्री के एग्जामिनेशन में, जो हमारा पहली सीढ़ी है। और सीएचएसएल वालों के लिए तो यही होता है आखिर। ठीक है, पहली सीढ़ी भी और आखिर सीढ़ी भी यही होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा आपको कमांड करना है। दूसरी बात देखिए, मैंने अपनी, आप सोच रहे होंगे वोकैब के लिए, तो मैंने ऑलरेडी अपने बारे में बता रखा है, मैंने वीडियो भी बना रखी है और मैंने अपने नोट्स भी आपको शेयर कर रखे थे। मेरे नोट्स भी देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एसएससी एग्जाम स्ट्रेटेजी, उस पर मेरे जाके नोट्स भी देख सकते हैं, मैंने प्रोवाइड कराए थे वीडियो के थ्रू कि कैसे मैंने प्रिपरेशन करी थी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब मेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे कितना वेटेज करता है
प्री में तो अलग ही है और मेंस में भी इसका वैल्यू है, ठीक है, ज़्यादा है वैल्यू, ऐसी बात नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहली बात, जो सोर्सेज कौन से होने चाहिए आपके पास, ये इन सभी के लिए। तो सिनोनिम्स के लिए बात करते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेकर। तो मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ। देखिए, कई लोग सोचते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेकर कि मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसी हार्डवेयर यूज़ कीजिए, ठीक है, बट इन रिसेंटली टाइम में अगर मैं बोलूँ तो आज के टाइम पे ऐसी हार्डवेयर मार्केट में नहीं मिल रही, ना तो वो ऑनलाइन सोर्सेज में मिल रही है, ना ऑफलाइन सोर्सेज में आपको मिल रही है। अब मेरे को ऐसा लगता है, उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन करी थी तब ये मिलती थी, बट इस समय मार्केट में नहीं है। तो इसके ऑप्शन में अगर मैं बोलूँ तो ब्लैक बुक ले सकते हैं। देखिए, ब्लैक बुक मैंने खुद नहीं पढ़ी, मैं आपको एग्जैक्टली बोलूँ तो, बट कई लोगों से मैंने सुना है कि प्रीवियस ईयर्स है, और प्रीवियस ईयर्स ही बहुत वैल्यू करता है, क्योंकि हमारे को प्रिपरेशन करनी है प्रीवियस ईयर्स के बेस पे। सारे कंपाइलेशन अगर हमारा एक ही चीज़ है, क्योंकि रिपीट बहुत करती है वकेब, और दूसरी बात रिपीट वकेब करे भी ना, बट एक लिमिटेड सोर्सेज हैं वकेब का, कि वहीं से बार बार आ जाती है, और वही वकेब ज़्यादा बार बार पूछी जाती है। वकेब बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ। पहला क्वेश्चन का जवाब जो मैंने आपको बोला था कि 50 कितने करने चाहिए, 5000 करने चाहिए, 6000 करने चाहिए, तो मैं ये बोलूँगा कोई नंबर नहीं है। मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मैंने लगभग 7 से 8 हज़ार वकेब खुद करी थी, प्रिपेयर करी थी, मैंने आपको नोट्स के थ्रू भी समझाया था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स की बुक कोई भी ले लीजिए, ब्लैक बुक भी ले सकते हैं, बस आपको या ऑनलाइन सोर्सेज से मिल जाए, पीडीएफ के थ्रू मिल जाए, तो सारे प्रीवियस ईयर्स की जितनी वकेब है उनसे एक बार गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेकर कई लोग ये बोलते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में दिक्कत ये रहती है कि सोचते हैं कि प्री के एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 2 यहाँ से, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से ओवरऑल 4 क्वेश्चन हो गए, तो इतनी मेहनत क्या करनी है। बट अगर मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि रीडिंग पार्ट में यहीं से इंक्लूड होता है। अगर आपको वकेब फंसती है कोई एक सेंटेंस में, अगर आपको दे देता हूँ और वहाँ पर रीडिंग करने की टाइम आ जाती है, तो आप उस सेंटेंस का मीन नहीं बता पाएंगे जब तक आपको वकेब का पता नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे, मैसेज आए थे कि हमारे को हम इनको इग्नोर करके आगे चल सकते हैं और सब्जेक्ट पे टाइम दें, मतलब वन वर्ड पे दें या ईडीएम पे दें, तो मैं बोलूँगा इन पर टाइम नहीं देना। आपको पहले सबसे पहले आपको मजबूत करनी है वकेब, और सोर्सेज मैंने बता दिए, कोई भी बुक ले सकते हैं, ब्लैक बुक भी ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एक बहुत क्वेश्चन आता है कि वर्ड पावर मिड इजी की लें कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको मैं बोलता हूँ नहीं लीजिएगा, ठीक है। ओनली बस प्रीवियस ईयर्स की जितनी वकेब पूछी गई उन सभी को एक बार गो थ्रू हो जाना है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ओवरऑल हो गई बुक जो मैंने आपको बोला है, ब्लैक बुक ले सकते हैं या कोई भी ले सकते हैं। अब सेकंड थिंग कौन सा, हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए एक ही बुक है, वो है एमबी पब्लिकेशन, हमेशा मैं रेकमेंड करता हूँ। उसके अंदर क्यों है कि देखिए, हमें हमेशा बोलता हूँ मैं, कंपाइलेशन एक चीज़ का अलग से मिल जाता है तो बहुत वैल्यू कर जाता है। मतलब सारे ईडीएम फ्रेजेस जो लगभग 1000 हैं, वो सभी इन्होंने एक ही जगह कंपाइल करके दे रखे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर्स की। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, तो आपको पता होगा, चाहे वो मेंस का एग्जामिनेशन हो या प्री का, 95% बोल सकता हूँ सारी वो रिपीटेशन पे ही चलती हैं, और एक ही टाइप की बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको उनको एक बार याद कर लेना है, ठीक है, फालतू चीज़ों पे नहीं जाना, ओनली प्रीवियस ईयर्स पे ही काम करना है। खुद देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये तो मैंने बता दिया, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। ईडीएम फ्रेज के लिए भी आपको एमबी पब्लिकेशन से अच्छा बेस्ट सोर्स नहीं मिलेगा, यही सबसे अच्छा सोर्स है, इसी से करिए, ठीक है। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी इससे कर सकते हैं, बट रीज़न क्या है कि इसमें एक तरीके से कंपाइलेशन ही दिया है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दे रखा है, इसके ऊपर मैंने एक पेपर पूरी तरीके से प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। इसमें क्या है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स को जो दे रखा है इन्होंने सेट वाइज दे रखा है, मतलब कोई सेट पेपर लगाना है तो वो अलग से दे रखे हैं, क्वेश्चन में अगर पूछे जा रहे हैं तो उनको साइड करके दे रखा है, कंपाइलेशन एकदम नहीं दे रखा। कई लोगों ने बोला था आप ई बुक बना दीजिए इसके लिए ऊपर प्रीवियस ईयर्स की जो आपकी वकेब है, आपने जो नोट्स से थ्रू से आपने प्रिपरेशन करी थी, बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, जो मैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा बनाने में। तो अभी कभी फ्यूचर में होगा तो बनाऊंगा, बट इन अभी मैं बताऊं रिसेंटली तो अभी नहीं बना सकता, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको मैंने ये बोला है, आपको क्या करना है एमबी पब्लिकेशन के लिए, वन वर्ड यहीं से करने और ईडीएम भी यहीं से करने, ठीक है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाना। कंपाइलेशन दे रखा उन्होंने 2000 से लेके 2020 तक, ये आपकी बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद करते हैं जो मेन सोर्स है आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स, इसमें भी लोगों को बहुत दिक्कत आती है, और 2 क्वेश्चन एकदम उठ के आते हैं इसी में आपके प्री के एग्जामिनेशन में। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए आपको क्या करना है स्पेसिफिकली, मैंने एक वीडियोस बना रखी है, इसके ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं लेकर आऊँगा, वही बार बार रिपीट होती है। नहीं तो सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई भी वकेब कर रहे हैं उसको डायरेक्टली जैसे वो लिखा है वैसे ही याद करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो दिक्कत होती है लोगों को। कई लोग प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में जाते हैं और वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले तो कर सकते हैं, बट हिंदी मीडियम वालों को मेरे को बोलता हूँ हमेशा, जैसा लिखा है, जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ बोलूँ, जैसे मेमथ होता है, एक मेमथ माने होता है बहुत बड़ा, उसको मैं मेमोथ पढ़ता था, मेरे को पता था मेमथ है उसका मतलब, बट मैं उसको मेमोथ पढ़ता था कि मुझे ईजिली उसको याद करने के टाइम पे जब स्पेलिंग मिस्टेक आएगी तो उसको ईजिली मैं कर लूँगा। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नया नहीं है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ यही है कि इसमें कोई नया
चीज़ तो मैं बोलूँगा करने की कोई ज़रूरत नहीं, बार बार रिपीट वही होती है। बस आपको उनको याद रखना है कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक को हो सके तो लिख लिख के याद कीजिए, जितना होगा उतना बेटर करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करता था, जब मैं वकेब करता था रिपीट तो उनको अपने वाइट बोर्ड मैंने बना रखा था, उस पर डेली लिख लिख के याद करता था, इससे मेरे को कभी दिक्कत नहीं होती थी। इसलिए मेरा कभी भी वकेब का पार्ट कभी गलत नहीं होता था, पूरे के पूरे मार्क्स आते थे। हाँ, एक आध क्वेश्चन कभी कभार हो जाता था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो जाए, नहीं तो मेरी वकेब कभी गलत नहीं होती थी। ठीक है, ये क्लियर हो गई। स्पेलिंग मिस्टेक से यहाँ से हो गई। एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए ब्लैक बुक ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन सोर्स कोई भी प्रीवियस ईयर्स की कोई भी बुक मिल रही है, चाहे वरियंत हो, किरण हो, कंपाइलेशन होना चाहिए बस। उनको एक बार गो थ्रू हो जाइए, बस उसके बाद सेट पेपर लगाइए, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वन वर्ड और ईडीएम के लिए मैंने क्या बोला आपको, इसके लिए आपको जाना है, जो बुक है आपकी कौन सी, प्रीवियस ईयर्स की एमबी पब्लिकेशन। इसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स आया, इसके लिए मैंने बोल रखा है, इसके लिए कोई बुक है नहीं स्पेसिफिकली, आपको बस मैं लेकर आ जाऊँगा, एक वीडियो प्रॉपर दे दूँगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद उसी से ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं, नहीं तो एक ही आसान रास्ता है, खुद करना है। तो बस जो लिखने हैं उनको, जो आ रही है वोकेबलरी, उनको याद करना है, उनको डिट्टो वर्ड के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं बस पढ़ के निकल गए, उसका मीनिंग के साथ उसकी स्पेलिंग भी बारीकी से याद रखनी है, क्योंकि कई बार उनमें दिक्कतें हो जाती है। इसके बाद क्लियर होगी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये ओवरऑल हो गया। इसके बाद हमारा मेन पार्ट हो जाता है, वो हो जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि आप अपनी वीडियो में फ्रेजल वर्ड को इंक्लूड नहीं करते। फ्रेजल वर्ड अगर मैं एक ही बोल रहा हूँ, अगर जो CCSL की प्रिपरेशन कर रहा है या MTS की प्रिपरेशन कर रहा है, जो बहुत ही जिनके में बस 25 क्वेश्चन ही आएंगे, आगे उनको आगे नहीं जाना, जैसे CGL नहीं जाना, तो वो ज़्यादा ना करें फ्रेजल वर्ड के ऊपर काम। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वहाँ से डायरेक्टली 25 क्वेश्चन में से तो नहीं आता, एक आध क्वेश्चन आ जाता है। मैं उसके अंदर भी एमबी पब्लिकेशन के अंदर आपको बुक में मिल जाएगा, एकदम उन्होंने कंपाइलेशन करके दे रखा है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है। बट वैसे अगर बोलूँ तो फ्रेजल वर्ड बहुत सारी हैं, कितनी याद करेंगे, बट मैं कोशिश करूँगा एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा इसके ऊपर और आपको प्रोवाइड करा दूँगा, वहीं से ज़्यादा रिपीट होती है। ठीक है, मेंस के हिसाब से बताऊं तो आपको याद करनी ही पड़ेगी जो कंपाइलेशन दे रखा है एमबी पब्लिकेशन में, और बाकी जब सेट पेपर लगाएंगे उसको बार बार रिपीट नहीं करना, क्योंकि वो एक जैसी होती हैं, रट्टा मार के कुछ फ़ायदा नहीं। जितना सेट पेपर लगाएंगे इजीली खुद ही याद हो जाएगी। ठीक है, दूसरा सोर्स क्या है, न्यूज़पेपर के टाइम पे आपको जब उसको रीड करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूरत मिल जाती है। बट एक ज़रूरी बात है फ्रेजल वर्ब की, फ्रेजल वर्ब के बिना हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, उसको भी थोड़ा बहुत याद रखना करना पड़ता है। बट आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, इंग्लिश में ज़्यादा ज्ञाता नहीं बनना, तो आपको बस यही करना है। ठीक है, आपको जो मिल रही है, जो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, या ज़्यादा नहीं भागना उसके पीछे। मेंस के हिसाब से तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि आगे अभी बताऊंगा आगे क्या है। अब मैंने बताया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में, यहाँ पे आपको क्या करना है, रीडिंग पार्ट बहुत वैल्यू करता है। चाहे आप कोई भी न्यूज़पेपर यूज़ कीजिए, न्यूज़पेपर में हमेशा बोलता हूँ इंडियन एक्सप्रेस कीजिए, वैसे हिंदू भी आता है, मैंने हिंदू से किया था बट उसको मैंने बाद में बंद कर दिया था। मैं खुद क्या नाम है, इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ता था। ठीक है, बट आपको हिंदू के साथ नहीं जाना, इंडियन एक्सप्रेस कीजिए। क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि हिंदू वाले ज़्यादातर जो होते हैं, वो जो आपके IAS प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो करते थे उससे प्रिपरेशन, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। तो आपको इंडियन एक्सप्रेस के साथ जाना बहुत वैल्यूबल रहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता मुझे करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ने का ज़रूरत क्या है, सबसे वैल्यूबल ये कोई बताता नहीं है। इसका ये मतलब होता है आपका रीडिंग बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जो आपकी वोकेबलरी है, जो आप डेली बेसिस में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको रिपीटेशन मिल जाएगी। दूसरी बात, आपको पढ़ना क्या है न्यूज़पेपर में, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए आपको एडिटोरियल पार्ट पढ़ना है, बहुत ही एग्जैक्टली बेसिस में आपको वही टॉपिक उठाना है, आधा घंटा 1 घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना। ठीक है, उसी को बार बार रिपीट करना है, जैसे आपके अंदर कुछ दे रखा है, डेली पढ़िए। पहली बार में तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ जाते हैं, मैं हिंदी मीडियम में सदा, खुद मैंने अपनी वीडियो बना रखी है, मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी हिंदी मीडियम होते हुए भी। तो आपको स्पेशली मैं यही बोलूँगा कि उसको पढ़िए, स्टार्टिंग में कुछ दिन में समझ में नहीं आएगा, पर उसको छोड़ना नहीं है, लगातार करते रहना चाहिए, फिर आगे जाके थोड़ा बहुत आपको दिखने लग जाएगा अंतर, बस वहीं से न्यूज़पेपर। और दूसरी बात, यहाँ से क्या होता है, फ्रेजल वर्ब भी मिल जाती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। और एडिटोरियल पार्ट पढ़ने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी वहाँ पे होते हैं जो बहुत बड़े ऑथर होते हैं, वो अपनी फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, और फॉर्मल लैंग्वेज में वही लिखी जाती है जो हमारे एग्जामिनेशन में आती है। नहीं तो आप, कई लोग होते हैं बॉलीवुड वाले पेज को पकड़ लेते हैं या स्टार्टिंग का पेज पकड़ लेते हैं, वहाँ पे कई अलग अलग फ्रेजल वर्ब होती है जो बहुत टफ होती है और जो रेलेवेंट हमारे एग्जाम से नहीं होती। इसलिए मैं बोलता हूँ एडिटोरियल पे ही जाइए, वो हमारे एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट भी है। और जो ऑथर होते हैं बड़े बड़े, जिनका एक फॉर्मल लैंग्वेज होता है लिखने का, अगर आपसे कोई लेटर लिखवाएगा तो आप कैसे लिखेंगे, जिस लैंग्वेज में लिखेंगे, जो स्टार्टिंग में से आपने सीखी वही चीज़ लिखेंगे ना, हिंदी के अच्छे अच्छे वर्ड, वही वर्ड वो यूज़ करते हैं, तो वो हमारे एग्जामिनेशन में आती है। डिट्टो ऐसे एग्जामिनेशन में SSC में भी देखा गया है, मेंस के एग्जामिनेशन में, शायद 2015 की बात मैं आपको बताऊं, 16 के टाइम पे भी हुआ था, डायरेक्टली एक पैसेज उठा के वहाँ से आया था, वहीं से उठा के पैराग्राफ डाल दिया था हिंदू के में से। ठीक है, एक बार इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल उठा के डाल दिया था और उसी में से पैसेज आ गया था। ये होता है, बट वहाँ पे नहीं जाना कि इतना वहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, बस आपको रीडिंग पार्ट अच्छा करना है, और वो भी विद इन टाइम आपको करना है। तो रीडिंग पार्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, न्यूज़पेपर लीजिए, वो भी इंडियन एक्सप्रेस। अगर किसी के पास जो विलेज में रह रहे हैं या गाँव में रह रहे हैं, उनके लिए एक ही सोर्सेज है, कोई भी इंग्लिश की बुक ले लीजिए, नॉवल ले लीजिए, जिनके 9th की बुक हो या 10th की हो, जिसमें वोकेबलरी वगैरह आ रही है, बस आपको
आपको उसको पढ़ना आना चाहिए, समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। बस पोइम वगैरह पे मत जाइएगा, ठीक है। कोई स्टोरी वगैरह पढ़ ली इंग्लिश की, या आर्टिकल न्यूज़पेपर में आज के टाइम पे तो सभी नेट के थ्रू ही देख रहे हैं, वीडियो भी नेट के थ्रू देख रहे हैं, तो उसको अपने ही चैनल पे या अपने किसी भी जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारे गूगल में जाके सर्च मारिए हिंदू का, ऑनलाइन आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, ये आपका क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एडिटोरियल पे ही जाना और कहीं नहीं जाना, ठीक है। अब इसके बाद मैं जो बता रहा था जंबल वर्ड्स के लिए, उसके लिए स्पेसिफिकली कुछ नहीं करना। आपका जब रीडिंग पार्ट अच्छा हो जाएगा तो आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। बट मेन यही बात है, मेंस के एग्जामिनेशन में फंसा देता है जंबल वर्ड्स में, कि बहुत बड़े बड़े आते हैं उसके अंदर लाइनें, उसमें आपको जब तक आपकी रीडिंग पार्ट अच्छा नहीं है तब तक आप उसको क्लियर नहीं कर सकते। वैसे ट्रिक होती है जंबल वर्ड्स की, मैं भी खुद ट्रिक से करता था, बट मेंस की एग्जामिनेशन जब मेंस में आता है वहाँ पर दिक्कत होने लग जाती है, जब आपका रीडिंग पार्ट कमज़ोर होता है, ठीक है। और जिनका मेंस का है एग्जामिनेशन सीजीएल का, तो ये तो क्लियर कर लीजिए, जब तक रीडिंग पार्ट अच्छा नहीं होगा तो क्वालिफाई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। ये ओवरऑल हो गया क्लियर। अच्छा, दो तीन चीज़ें जो बात थी मेन, वो क्या था, मिसलीडिंग कंटेंट। क्या है मिसलीडिंग? कई लोग ऐसे होते हैं, जो सबसे बड़ी बात क्या है, अभी हाल ही में कुछ 2 साल से देख रहे हैं, जो सीएजएल हो या सीएचएसएल के एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे ऐसा हो रहा लगातार कि लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत ईजी आ रहा है। मैंने कई चैनल पर देखा, बड़े बड़े चैनल, कि पेपर ईजी आ रहा है तो इंग्लिश में ज़्यादा कमांड मत कीजिए, बस आपको ओवरऑल इंग्लिश पे थोड़ा कमांड करना है, उसकी जगह मैथ और जीके में करिए। देखिए जीके का वैल्यू है बट इंग्लिश का वैल्यू अलग ही है। कई बार पेपर टफ भी आ जाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश ईजी आ रही है तो इंग्लिश वाक्य पे ही काम करें। नहीं, वहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे एडवांस लेवल की इंग्लिश प्रिपेयर करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। देखिए 2016 के टाइम पे सीजीएल बहुत इजी आया था, सभी को पता है, पर 17 का सीएचएसएल का एग्जामिनेशन देख लीजिएगा, मैंने जो जिसको क्वालिफाई किया था, जो मैंने आपको बोला है, उसको देख लीजिएगा, आपको इंग्लिश का लेवल पता चल जाएगा कि वाक्य का लेवल क्या होता है। बहुत अच्छी लेवल की वाक्य पूछी गई थी इसके अंदर, ठीक है। खुद नीतू सिंह मैम जो अच्छी टीचर है इंग्लिश की, वो भी खुद कह रही थी कि अच्छी इंग्लिश पूछी गई थी। तो ये मत सोचिए कि अभी एग्ज़ाम इंग्लिश का बहुत ईजी आ रहा है तो आके आने वाले टाइम पे भी ईजी आएगा। ये हो सकता है कि वो टफ हो जाए, ठीक है। कोई सेक्शन ईजी हो जाता है, बट इसका मतलब नहीं कि हमेशा ही ईजी रहेगा। तो आपको एडवांस लेवल पे ही चल के उसकी प्रिपरेशन करनी है। कई लोगों की कमेंट आए थे मेरे पास, इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली और सेपरेटली मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ओवरऑल यही हो गया, जितने मैंने कोशिश करने थे आपको समझा दिए, कि बहुत वैल्यूबल कंटेंट है और बहुत ही ज़रूरी है ये पार्ट। अगर वाकई आप नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा एग्जामिनेशन में, ये मैं खुद के हिसाब से बता रहा हूँ। और मेरे हमेशा इसलिए अच्छे मार्क्स आते थे क्योंकि मैं हमेशा टारगेट करता था अपनी वक़्यब में, और मेरे पूरे पूरे वक़्यब में मार्क्स आते थे। उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो यही कहना था बस, जो बहुत ज़्यादा कमेंट थे इसके लेकर के आप वीडियो लेकर आइए, तो लेकर आ गया। अच्छा, दूसरी बात, ये चैनल नया है और ये मेरा ही चैनल है जीके कैफ़े का, वो सिक्योरिटी पर्पज़ से बनाना पड़ा है मुझे, कई बार ज़रूरत हो जाती है दूसरे चैनल की। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर की वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगा। हालांकि जो भी सारे कंटेंट है वहीं मिलेंगे, बट करंट अफेयर के लिए स्पेसिफिकली ये चैनल बनाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाता है, बहुत सारा चीज़ें हो जाती है कंटेंट एक साथ, तो दिक्कत होती है। इसलिए मैंने इसके लिए स्पेसिफिकली चैनल बना दिया है। आप इसको शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।